नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अस्बह फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़ा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअमिनीन वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही फ़बसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माक़बल आयात मुबारकah में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ज़िक्र चल रहा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़िरऔन और आले फ़िरऔन से हिफाजत फ़रमाई, जबकि फ़िरऔन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर रहा था और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत ही नहीं फ़रमाई बल्कि उनको अपने दुश्मन के घर भी भेजा कि फ़िरऔन के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया हुआ और ये कह रही हैं कि ये मेरी आँखों की ठंडक बनेगा और मैं इसे अपना बेटा बनाकर रखूँगी, इसलिए इसको कत्ल न किया जाए। फ़िरऔन मान गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। अब जो माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होती है और अपनी औलाद की फ़िक्र अपनी जान से भी ज़्यादा करती है। अब ये दिल में बार बार ख़याल आ रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के कि मेरा बेटा अब तो दुश्मन के घर के अंदर ही है, उनके पास ही है, ना जाने उसके साथ वो क्या बर्ताव करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा की जो दिल की कैफ़ियत थी, अल्लाह ताला ने उस कैफ़ियत को इन आयात में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया कि करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ख़ुद ही बता देती कि ये मेरा बेटा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और उनका जो दिल था वो बेकरार था, बेचैन था अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए और अपने बेटे को अपने पास वापस लाने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल को मैंने मजबूत कर दिया, उसके अंदर मजबूती को डाला गया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मजबूत रही, लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी बेटी को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पानी में डाला था तो साथ अपनी बेटी को भी छोड़ा था कि देखती रहना कि ये सिंदूक कहाँ जाता है और कौन इसे उठाता है। तो बेटी ने आके भी पूरा वाक़या बयान किया कि इस तरह फ़िरऔन के दरबार में हज़रत मूसा पहुँच चुके हैं। तो अब उस बेटी को कहा कि जाकर देखो कि क्या सूरत हाल है और वो लोग क्या मामला करते हैं। मामला ये हुआ कि अब चूँकि मासूम बच्चा है, उसे दूध की ज़रूरत है। अब हज़रत आसिया जो फ़िरऔन की बीवी है, उसे ये फ़िक्र लाहिक हुई कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगी, इसलिए उसने दाई का तलाश करने का हुक्म दिया। उसकी जो नौकरानियाँ थी, खादिमा थी, वो दाई की तलाश में निकली और बहुत सारी औरतों को लाया गया। अब जाहिर सी बात है कि फ़िरऔन का महल है, वहाँ मुँह मांगी कीमत मिलेगी, जो चाहेंगी सब कुछ मिलेगा। इसलिए औरतें भागी आई और हर एक की तमन्ना थी कि हमें ये खिदमत मिले ताकि शाही मेहमान भी रहेंगे और शाही तोहफ़े भी मिलते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने हज़रत मूसा पर उनके वालदा के अलावा दूसरी औरतों का दूध हराम कर दिया। कैसी अल्लाह पाक ने समझ अता फरमाई थी बचपन में। इसलिए जो पैगंबर होता है, अल्लाह ताला उसे बचपन में ही ऐसी सलाहियत और ख़ूबियाँ अता फ़रमाता है जो आम बच्चों के अंदर मौजूद नहीं होती। अब औरतें दूध पिलाना चाहती, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेते और किसी भी औरत का दूध नहीं पिया। इस तरह हज़रत आसिया और ज़्यादा उनको फ़िक्र हुई। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने, जो ये सारा मामला देख रही थी,
और औरतें चूँकि बार बार आ रही थी, कोई जा रही थी, इसलिए वो बच्ची भी अंदर तक पहुंच गई। उसने जाकर कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो शराफत में मशहूर है और शर्म व हया वाली है और बड़ी नेक खातून है, उम्मीद है कि ये बच्चा उसका दूध पी लेगा। उसने कहा फ़ौरन बुलाओ। वो अपनी वालदा को बुला कर ले आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई। जैसे ही हज़रत मूसा उनकी गोद में आए और उनकी वालदा ने दूध पिलाया, फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पी लिया। अब जब दूध पिया तो हज़रत आसिया बड़ी मुतासर हुई, कहने लगी कि लगता है कि आपको बच्चों को संभालने का बेहतरीन तरीका आता है। आपको देखते सार बच्चा खामोश भी हो गया और आपकी गोद में सुकून भी पा रहा है, इसलिए तुम मेरे महल के अंदर ही रहो और इसे दूध पिलाओ। जितने पैसे मांगोगी, जो चाहोगी, सब कुछ दिया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फरमाया कि मेरी और भी औलाद है, मैं सारे घर को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। अगर आप इस बच्चे को दूध पिलवाना चाहती हैं तो मेरे पास छोड़ दें, मैं इसको दूध पिलाऊंगी। जब आप चाहें वापस ले आया करें, यानी कुछ वक़्त यहाँ रहे, कुछ वक़्त वहाँ रहे, तो मैं इसको इस तरह दूध पिलाती रहूँगी। हज़रत आसिया मान गई। तो अल्लाह ताला ने इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की तरफ वापस लौटा दिया। देखें, अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को यहाँ ज़िक्र फरमाया। इरशाद फरमाया व अस्बह फ़ुआद उम्मी मूसा फ़ारिग़ा। सुबह को मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार था और इतना बेकरार था, इनकादत लतुबदी बिही, कि वो उस राज को ज़ाहिर करने वाली थी, करीब थी कि इस राज को ज़ाहिर कर बैठें। लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर मैं उसके दिल को मज़बूत न करता तो वो इस राज को ज़ाहिर कर देती। लितकून मिनल मुमिनीन, और उसके दिल को इसलिए मज़बूत किया ताकि वो मेरी ज़ात पर यकीन कामिल रखने वाली हो। अल्लाह ताला का वादा था कि आपके बेटे को आपकी तरफ वापस लौटाया जाएगा, इसलिए फरमाया वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही, और कह दिया उसकी बहन ने जो इस सारे वाक़े के पीछे चल रही थी। फ़बसरत बिही अन जुनूबियों, उस अपनी बेटी को कहा कि जाकर देखना कि क्या मामला है। फ़बसरत बिही अन जुनूबियों वहुम ला यशऊरून, वो इस सारे मामले को अजनबी बनकर देख रही थी और फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को इसकी ख़बर ही नहीं थी कि ये बच्ची इस बच्चे की बहन है। अल्लाह ताला फरमा रहा है व हर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लु, इससे पहले मैंने तमाम दाइयों का दूध उस पर हराम कर दिया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से पहले किसी भी औरत का दूध उन्होंने नहीं पिया। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु, अब हज़रत मूसा की बहन बोली, जब देखा ना कि दूध नहीं पी रहा और हज़रत आसिया परेशान है, कहने लगी फ़क़ालत, बोल पड़ी, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुमको बतलाऊँ, अला अहली बैती, ऐसे घर वाले, यकफुलूनहु, जो इस बच्चे को पालेंगे, जो इसकी तरबियत करेंगे। लकुम वहुम लहू नासिऊन, वो तुम्हारे लिए भी भला चाहते हैं और इस बच्चे के लिए भी भलाई होगी इसमें, यानी अच्छे लोग हैं और शरीफ लोग हैं, अगर आप कहें तो मैं उसको बुला देती हूँ। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वापस आई। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रददनाहु इला उम्मिही कई, अल्लाह ताला फरमा रहा, मैंने हज़रत मूसा को उनकी वालदा की तरफ वापस लौटा दिया। कई तक़र्रा ऐनुहा, ताकि वो अपनी आँखों को अपने बेटे से ठंडा करे। वला तहज़ना वलितअलमा, और गमगीन ना हो और जान ले कि अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ु, कि बेशक अल्लाह का वादा ठीक होता है, सच्चा होता है। अल्लाह जो वादा करे उसे पूरा करता है। वादा किया था कि बेटा वापस आएगा, अल्लाह ने वापस कर दिया। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यानी अल्लाह ताला जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे करने पर कादिर है। इस चीज़ से बहुत सारे लोग गाफिल हैं,
इसलिए कुफ़र के अंदर पड़े हुए हैं, बुत परस्ती में हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नाफरमानियों में है। जबकि चाहिए ये कि अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करते रहें। अगली आयात में मज़ीद हज़रत मूसा का ज़िक्र आ रहा है। अल्लाह पाक दीन की सही समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही।